हाँ जी, तो बात करेंगे अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना, जो आपका 12th क्लास का टॉपिक है ना। 12th क्लास का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करनी है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, और हमने पहला पार्ट उठाया है जिसका नाम है टेस्टिस, है ना। पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है टेस्टिस। तो टेस्टिस कहाँ मिलता है अभी? तो टेस्टिस मेल में मिलता है ना, ऐसा बोलोगे? ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ टेस्टिस कहाँ कहाँ मिलता है ना, किन किन लोगों के अंदर मिलता है। तो टेस्टिस आप बोलोगे वर्टिब्रेट्स में मिलता है। कहाँ मिलता है ना, वर्टिब्रेट्स में। अगर आप बोलोगे चींटी, चींटी के पास टेस्टिस नहीं होंगे, है ना। जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है। क्या होता है? नोटोकॉर्ड। सिंपली अगर बोला जाए तो वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे मछलियाँ, फिशेज आ जाएंगी, है ना। एम्फीबियन आ जाएगा, एम्फीबियन। रेप्टाइल्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स। चिड़िया वगैरह आ जाएंगी, है ना। बर्ड्स आ जाएंगी ना, जिसको एप्स भी बोल देते हैं, एप्स। एप्स आ जाएंगे, और हम लोग आ जाएंगे। हम लोग कौन आते हैं? हम होते हैं मैमल्स, है ना। हम मैमल्स होते हैं, है ना। तो ये सब लोग वर्टिब्रेट कहलाते हैं। फिशेस, एम्फीबियन, एम्फीबियन जो पानी में भी रहता है, फिशेस पानी में रहती है, एम्फीबियन पानी में और जमीन पे दोनों जगह रहता है, रेप्टाइल जमीन पे आ गया कंप्लीटली और जमीन पे रेंगता है ये। उसके बाद बर्ड्स उड़ने लगती हैं, और मैमल्स हम लोग हैं, है ना। ये स्तनपायी जीव होते हैं, है ना, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, और मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी मिल्क प्रोड्यूस होता है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? वर्टिब्रेट की। टेस्टिस मिलेंगे फिशेस के अंदर, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एव्स और मैमल्स, है ना। मतलब इन सब के पास क्या मिलेगा? टेस्टिस मिलेगा। इसके अलावा टेस्टिस और कहीं नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, है ना। आगे बात करते हैं, आगे, है ना, कि टेस्टिस के पास 3 लेयर होती है ना। टेस्टिस है कोई एक ऐसा, है ना। टेस्टिस के पास एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। 3 लेयर होती है ना। टेस्टिस के ऊपर 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर होती है, इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनलिसिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलोसा, है ना। तो वर्टिब्रेट ये सब होते हैं, ये लिख लेना, है ना। इसको हटा देता हूं मैं, हटा दूं इसको, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट कौन कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया, वो लिख लिया होगा आपने, है ना। नहीं लिखा तो पीछे जाओ, रोको और उसको लिखो, है ना। बात करनी है यहाँ पर। तो 3 लेयर है, ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में, है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ट्यूनिका वेजिनलिसिस ये सबसे बाहर होती है ना। ऐसे याद कर सकते हो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो लास्ट में हम पढ़ेंगे वेजाइना, सबसे आउटर पार्ट होता है वेजाइना। तो यहाँ पर जो ट्यूनिका वेजाइनलिसिस है ना, ट्यूनिका वेजाइनलिसिस है, वो आउटर लेयर होती है। क्या होती है? आउटर लेयर। क्या होती है? आउटर लेयर होती है ना। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी? ट्यूनिका वेजाइनलिस, है ना। ट्यूनिका वेजाइनलिस होगा, है ना। उसके अंदर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके अंदर होता है ट्यूनिका वास्कुलोसा, है ना। ट्यूनिका वास्कुलोसा, है ना। समझ जाओ। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये होती है इनर, है ना, इनर मोस्ट लेयर, है ना। और ये होती है मिडिल। एल्बुजिनिया क्या होती है? मिडिल। तो इसका बस खाली आपने नाम सुन लिया, काफी है इतना, है ना। जो हमने बात करनी है वो बात करनी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, उसके बारे में बात करते हैं ना। क्या करता है वो, क्या फंक्शन होता है उसका। तो देखो जरा आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं? हम बात करते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, सेकंड लेयर है ना। ये कौन सी है? ये मिडिल होती है। कैसी होती है? मिडिल लेयर, है ना। ये है मिडिल लेयर, है ना। और इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों इंपॉर्टेंट बातें? क्योंकि ये डिवाइड करती है टेस्टिस को लोब में, है ना। पहली बात तो ये कोलेजिनस होती है। कोलेजिनस मतलब कोलेजिन प्रोटीन से बनी होगी, है ना। यानी कि ये कोलेजिन प्रोटीन से बनी होगी, है ना। कंपोज्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स, है ना। कोलेजन प्रोटीन फाइबर से बनी होगी, है ना। कोलेजन फाइबर से बनी होगी, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर, है ना। उसके बाद डिवाइड करती है टेस्टिस को लोब्स में, है ना। तो पहली लेयर तो ऐसी होगी नॉर्मल सिंपल। दूसरी लेयर जो होगी
वो कुछ इस तरह से होगी, दूसरी लेयर सीधी सीधी नहीं है, इस तरह से कुछ, है ना। टेस्टिस के अंदर क्या कर दिया इसने, लोब बना दिए, पार्टीशन कर दिया, क्या बना दिए, लोब्यूल बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, लोब्यूल, BULE, लोब्यूल। क्या कर दिया इसने, लोब्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। यानी कि पहली लेयर तो सीधी सीधी है, लेकिन जो दूसरी लेयर है, मिडिल वाली लेयर, वो थोड़ी सी ऐसे कर्व में है ना, कर्वी है। कर्वी होने की वजह से इसने क्या कर दिए, अंदर है ना ट्यूब बन गए, कुछ ट्यूब टाइप, है ना। इन ट्यूब्स को क्या बोल रहे हैं हम, लोब्यूल बोल रहे हैं, है ना। तो अंदर इस तरह से कर्वी है, वेवी है ये टेस्टिस के अंदर, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इस तरह से, है ना। टेस्टिस के अंदर इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन चुके हैं, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं लोब्यूल, है ना। एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 लोब्यूल होते हैं, है ना। अबाउट 200 to 300 लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, हर एक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 लोब्यूल्स, है ना। तो कॉलेजिनस है, लोब्यूल में बांटती है ये, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। इसलिए हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिसिस और ट्यूनिका वास्कुलोसा, उन दोनों के बारे में हम बात नहीं कर रहे। हमने बस उतनी बात कर ली उनके बारे में कि ट्यूनिका वेजाइनलिसिस आउटर होती है, ट्यूनिका वास्कुलोसा इनर लेयर होती है, जो अभी हमने पढ़ी थी बात। ये वाली जो मिडिल लेयर है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि ये टेस्टिस को लोब में बांटती है ना। टेस्टिस के अंदर लोब का फॉर्मेशन करती है ना। तो डिवाइड द टेस्टिस इनटू लोब्स। 200 से 300 टेस्टिस लोब्यूल्स होते हैं हर एक टेस्टिस में, है ना। दोनों में कितने हो जाएंगे, 400 से 600, है ना। अच्छा, ये तो इसका ऐसा सेक्शन है ना, ये तो टेस्टिस को हमने इस तरह से काटा है, ये एक टेस्टिस है, इसको हमने ऐसे काटा है ना। लेकिन अगर टेस्टिस को ऐसे काटोगे तो लोब्यूल्स जो हैं, अगर मतलब इसको हम ऐसे सामने से देख रहे हैं ना, टेस्टिस को सामने से देख रहे हैं, अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, पीछे से देखूंगा अगर मैं इसको, तो कैसे दिखेगा, तो हमें ऐसे ट्यूब थोड़ी देखेंगे, हमें डॉट दिखेंगे, है ना। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे जो लोब का पीछे वाला पार्ट है, मैं ऐसे दिख रहा हूँ उसको, तो मुझे दिख रहा है ट्यूब, दिख रहा है आपको भी ट्यूब दिख रहा होगा, है ना। अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो क्या दिख रहा है, गोला दिख रहा है, गोला, है ना। तो ट्यूब तो नहीं दिख रहा, है ना। तो अगर इसको हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से काट के देखेंगे, इस तरह से, तो हमें लोब ऐसे दिखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। ये पूरे न्यूर के ट्यूब्स होंगे ना, लेकिन अभी हमें कैसे दिख रहे हैं, अभी हमें गोल गोल दिख रहे हैं ना। तो इसको हमने ऐसे बना लिया, तो ये भी क्या है, लोब्यूल्स हैं, है ना। अच्छा, ये लोब्यूल्स के आसपास यहाँ पे कुछ सेल्स पड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स, जहां पर लोब्यूल नहीं है ना। तो लोब्यूल के बीच बीच में क्या है, कुछ जगहें हैं, लोब्यूल के बीच में जगह है ना, लोब्यूल के बीच में जगह है, वहां पर कुछ सेल्स पड़े हुए हैं ना। इन सेल्स का नाम है लीडिंग सेल, या फिर एक और नाम है इसका, क्या नाम है इसका, एक और, इंटरस्टिशियल सेल, है ना। इंटरस्टिशियल सेल, है ना। या तो आप क्या बोल सकते हो इनको, इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल मतलब कुछ चीजों के बीच में, है ना, कोई चीज कुछ चीजों के बीच में कोई चीज तैर रही है ना, तो उनको इंटरस्टिशियल बोलते हैं, है ना। लीडिंग सेल बोल सकते हो या फिर इंटरस्टिशियल सेल बोल सकते हो, है ना। जैसे बोलते हैं ना इंटरस्टिशियल, इंटरस्टेलर क्या होता है, चांद तारों के बीच में जो और चीजें मिल रही है ना, उनको इंटरस्टेलर बोलते हैं, उस रीजन को इंटरस्टेलर बोलते हैं, है ना। तो वहीं से आया इंटरस्टिशियल लोब्स के बीच में जो जगह है, वहां पर जो सेल मिल रहे हैं, उन सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, है ना। तो बात करते हैं इंटरस्टिशियल सेल की। दिख नहीं रहा है तो बताया करो, अब दिख रहा है ना, चले। हाँ जी, तो एक और बात, ये जो लोब्यूल्स दिख रहे हैं ना, लोब्यूल्स के अंदर और क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, जैसे ऐसे बनाया था हमने, इस तरह से लोब्यूल्स थे, है ना। तो लोब्यूल है, ये लोब्यूल है ना। लोब्यूल के अंदर और ट्यूब होते हैं, मतलब एक ट्यूब के अंदर और भी ट्यूब है ना, और डिवीजन है उसके अंदर, है ना। एक ट्यूब है ना, इसके अंदर और छोटे छोटे बारीक बारीक ट्यूब है ना। तो उनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो हर लोब्यूल के अंदर
एक से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, यानी कि एक जो लोब है उसके अंदर एक से लेके 3 है ना, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो एक से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक लोब्यूल के अंदर मिलेगा आपको, है ना। तो एक से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेगा हर लोब के अंदर। अच्छा, ये जो लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल मिल रहा था यहाँ पर, है ना, यहाँ मिल रहे थे लीडिंग सेल, है ना। तो ये जो लीडिंग सेल है ये एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप जानते होगे उसको, है ना, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन ना, तो प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। अब बात करनी है हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, है ना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है? तो हमने बाहर से देखा तो बाहर से टेस्टिस वर्टिब्रेट में मिलता है ना। उसके बाद बाहर से 3 लेयर थी, हमने तीनों लेयर की बात करी, है ना, थोड़ी थोड़ी। हमने जो मिडिल वाली लेयर थी जो लोब्यूल का फॉर्मेशन कर रही थी उसके बारे में बात करी, तो वो बना रही थी लोब्यूल। लोब्यूल हमने देख लिया कितने होते हैं, है ना, एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं, है ना। उसके बाद लोब्यूल के अंदर मिलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। तो टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने हैं? 1 से 3। एक लोब के अंदर एक मिलेगा या 2 मिलेंगे या फिर 3 मिलेंगे। एक लोब्यूल के अंदर, एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे, है ना। एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं और 3 भी मिल सकते हैं, है ना। बात करनी है अब हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या मिलता है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसा है, मान लो ये इसके अंदर क्या है, एक लोब के अंदर 3 ट्यूब और है ना। ये क्या है? पूरा, ये पूरा लोब्यूल है, पूरा लोब्यूल है ना। इस लोब्यूल के अंदर क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या मिलेगा? अब मैंने इस एक ट्यूब को, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इस एक ट्यूब को बाहर निकाल लिया मैंने, है ना, इस एक ट्यूब को बाहर निकाल लिया। तो इस ट्यूब के अंदर मिलेंगे सेल्स मिलेंगे, है ना। 2 तरह के सेल्स मिलते हैं, एक मिलते हैं चपटे चपटे सेल्स और एक मिलता है बहुत लंबा सा सेल। ये सेल्स कैसे होते हैं बात करते हैं ना। चपटे नहीं, चपटे तो नहीं मिलते, मतलब एक मिलते हैं क्यूबाइडल सेल। क्या मिलते हैं? क्यूबाइडल सेल, है ना। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने बाहर निकाल लिया, यह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो कुछ मिलेंगे ऐसे सेल्स, है ना, छोटे छोटे से, और एक मिलेगा बहुत लंबा सा सेल, फिर छोटे छोटे सेल और फिर एक लंबा सा सेल, छोटे छोटे सेल, लंबा सा सेल, छोटे छोटे सेल्स और एक लंबा सा सेल्स, फिर छोटे छोटे सेल्स, फिर एक लंबा सा सेल्स, है ना। तो ये वाले जो सेल्स हैं, जो छोटे छोटे सेल्स हैं, उनको बोलते हैं जर्म सेल्स, उनको जर्म सेल्स बोलते हैं, है ना। और जो ये लंबा वाला सेल मिल रहा है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने नाम सुना होगा इसका, है ना, सर्टोली सेल और जर्म सेल, है ना। तो ये दोनों सेल मिलते हैं, है ना, 2 तरह के सेल्स मिलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सर्टोली सेल और जर्म सेल, है ना। बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अच्छी तरह से अगली बार।